हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी सुबह हो चुकी है, सबको गुड मॉर्निंग। और आज है 30, मतलब डेट 30 है, तो शायद रक्षाबंधन आज है। मतलब कोई बोल रहा है आज है, कोई बोल रहा है कल है, लेकिन हम लोग कल ही सेलिब्रेट करेंगे। घर पे मम्मी लोगों ने बताया था कि 31 को ही सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, क्योंकि आज थोड़ा सा पता नहीं कुछ है भद्रा उद्रा, तो मतलब अच्छा मुहूर्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, तो हम लोग आज नहीं सेलिब्रेट करेंगे, कल ही करेंगे। तो आज अभी उठती हूँ, बहुत सारे काम है, करती हूँ और दिखाती हूँ पूरे दिन का क्या है आज मेरा। कल तो आधे में ही मैंने ब्लॉग स्टॉप कर दिया था, नहीं कर पाई थी शूट। आज देखती हूँ क्या क्या हो पाता है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। सो गाइस, अभी बन चुका है मेरा चाय। मैं इसको छान लेती हूँ। वैसे अकेले तो चाय पीने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, करना ही है। और मैंने ले लिया ब्रेड, चाय और ब्रेड मैं खा लूँगी अभी। तो अभी मेरा ब्रश व्रश हो गया है, फ्रेश हो चुकी हूँ, तो अभी खा लेती हूँ मैं चाय और ब्रेड। उसके बाद सारे काम करने हैं मेरे को। बिना खाए मेरे से काम नहीं होता है, मुझे चक्कर आता है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के और काम में लग जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले उठ के कुछ ना कुछ खाती हूँ, तभी जाके मेरे से काम हो पाता है। तो मैं चाय ब्रेड खा लेती हूँ, उसके बाद करते हैं काम। तो अभी चाय वाय नाश्ता करने के बाद अभी लग चुकी हूँ मैं कामों में। सबसे पहले ना मैं बेड झाड़ती हूँ, ताकि सारा धूल वगैरह जो भी है वो नीचे चला जाए। और ये स्माइली के डॉली और लाइली इनके साथ ही रहती है हमेशा। स्माइली तो इनको बेड पे ही रखना पड़ता है, ताकि उसके साथ ये खेलती रहे। और उसके बाद अभी बेड उड झाड़ने के बाद मैं कर लूँगी झाड़ू पोछा। बिल्कुल ना मशीन की तरह करना पड़ता है यार काम। मतलब 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं ये सारे काम करने में। पहले ना मुझे आदत नहीं थी, शादी से पहले मैंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ सीखना पड़ता है, सब कुछ करना ही पड़ता है। वैसे फ़ौजी साहब के साथ जब मैं फ़र्स्ट बार क्वार्टर में कानपुर गई थी, तो वहाँ तो मतलब काम करने वाली मैंने रखा था, वहाँ मिल जाती थी आसानी से कानपुर में, तो काम करने वाली आती थी, तो वहाँ तो बहुत मज़े किए हैं मैंने। लेकिन अभी यहाँ पता भी नहीं चल रहा है कि कौन है, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। हेलो, अभी मेरी मामा कर दिया ये। इतना धीरे धीरे नहीं बोलते, तेज तेज बोलते हैं। हाय, बात करो। hello, what are you doing today? You can do anything. I know. What are you doing? Right in front of you. Stop, mama. Stop, yay. Action. तो स्माइली का शैम्पू हुआ है, Yeah. तो कल थोड़ा है। हाँ, आज था संडे था, तो मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा था। संडे नहीं था, आज राखी के लिए छुट्टी था। छुट्टी। हाँ, संडे को छुट्टी, संडे को नहीं बेटा, छुट्टी। संडे आज मैडम का थोड़ा बाल झाड़ने में आसानी होगा। सब बहुत मुश्किल से इसका बाल झड़ाता है, फंस जाता है इतना ज़्यादा। अरे चलो आप आज बात करो। हाँ, What are you doing? What are you doing? Over here. Are you serious? You get it? Good. Serious? Yes. Or like serious? तुम्हारे बात से कोई समझ नहीं रहा होगा। अच्छे से बात करोगे, अच्छे से टॉक करोगी तब करोगे। मम्मा, मैं जोक्स कर रही हूँ। ओह माय गॉड। What did the kangaroo say to the tank? स्माइली को जिस दिन बाल धुल के नहलाना रहता है ना, बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज बहुत चिल्लाती है ये लड़की, क्योंकि शैम्पू का पानी वानी आँखों में चला जाता है ना, तो बहुत चिल्लाती है। तो मतलब उस दिन तो 1 घंटे लगने हैं इसको नहलाने में। तो फाइनली आज बाल धुल के नहला दिया, तैयार भी कर दिया, सनस्क्रीन लगा दिया। तो मेरा बच्चा अभी तैयार, क्यूट सा मेरा बच्चा। को खाना खा के जाना। कोई मेरे फ्रेंड्स आ गए। बोलने में नीचे आओ। बोलने में फ्रेंड्स। हाँ? बस थोड़ा सा बोल दो, आ रही हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने। और खाना बनाना भी ना बहुत बड़ा टास्क होता है। जब खुद के लिए, बस खुद के लिए खाना बनाना हो, समझ में नहीं आता कि अपने लिए क्या बनाया।
जब फौजी साहब होते हैं उनको खाना रहता है ना, तो मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी बहुत खाना बनाती हूँ मैं। मतलब सब्ज़ी वगैरह जो भी है, मतलब मेरे घर के सारे लोग बोलते हैं कि खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, बिकॉज मैंने कुकिंग का कोर्स किया हुआ है, तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। बट अपने लिए ना बिल्कुल मन नहीं करता है बनाने का कि इतनी क्या बनाऊँ मैं। तो आज भी वैसा ही कुछ हाल है, क्योंकि फ़ौजी साहब को दोपहर में आना नहीं है, बस मेरे लिए और स्माइली के लिए। तो सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ। तो अभी मैंने चावल बनाया, मैंने सोचा कि चावल फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत शौक़ से स्माइली को भी अच्छा लगता है, चावल खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, मेरा तो फेवरेट ही है चावल। रोटी कम खाती हूँ मैं, चावल ज़्यादा खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो चावल फ्राई ही कर लेते हैं। स्माइली ने ही बोला कि मम्मा चावल फ्राई खा लेंगे हम, तो चावल फ्राई कर रही हूँ मैं। और ऐसा है कि अभी मेरे पास ना मूंगफली के दाने हैं ना कुछ है, मतलब मुझे सिंपल सा ही चावल फ्राई करना पड़ेगा। थोड़ा मूंगफली होता है तो अच्छा लगता है, टेस्टी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़ौजी साहब को टाइम मिल नहीं पाया है सारा शॉपिंग करने का, तो मैं सिंपल सा ही चावल फ्राई कर लूँगी। और ऐसे रहता है जब फ़ौजी साहब को आना रहता है ना, तो चावल दाल सब्ज़ी सब कुछ बना लेती। मतलब आते तो सारे ऑप्शन थे, अभी नहीं आया है तो हमारे पास बस यही ऑप्शन है, फ्राई चावल में बादाम डालने के लिए भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग जैसा भी है हम लोग खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा लगता है चावल फ्राई। तो चलिए फटाफट से अभी इसको भून लेती हूँ, उसके बाद खा के देखते हैं क्या करना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने नहा के नाइटी ही डाल लिया था, क्योंकि किचन में मुझे खड़े होकर करना होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कंफर्टेबल होगा, कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है, तो नाइटी ही डाल लेती हूँ, क्योंकि वॉशरूम में ना नाइटी पहनने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसके बाद भले आके मैं कपड़े चेंज करती हूँ, लेकिन वॉशरूम में पहले मैं नाइटी डाल के ही आती हूँ। तो अभी डाल के मैं वैसे ही सोचा कि खाना बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो बस लगभग मेरा चावल फ्राई होने ही वाला है, उसके बाद अभी हम लोग खा लेंगे। स्माइली चलो आ गया, चावल बिछाओ, टॉवल बिछाओ। मैं तो जो मेरा वो उससे मैं खाऊंगी, ये वाला। किस पे नाम लिखा है आपका? ये वाला मेरा। ओके स्माइली इस पे लिखा है, फिर वो आपका होगा। ओके चलो जल्दी फिनिश करो। ओके आप भी फिनिश करो। क्या हो गया? आ रही हूँ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। गरम है, यमी है। टू मच ऑयल डाल दिया, आपको मिक्स करना और। टू मच ऑयल है? हाँ, ओ माय गॉड। बहुत स्पाइसी है। ओके पानी भी लेके आ जाती हूँ, ठीक है? ओके बाय स्माइलू। बाय। मम्मा खोल दे। बोलो बाय बच्चा। बाय। स्माइलू कहाँ जाओगे? कोई है नहीं? तो अभी हो चुका है शाम, स्माइली खेलने चली गई और मैं हूँ बस अकेले। तो मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो मैंने सोचा कि अब अपना काम कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले तो कल स्माइली को स्कूल भेजना है, तो उसका यूनिफॉर्म मैंने सोचा कि सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह सुबह आसानी होगी, खोजना नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये एक थैले में सारा उसका ड्रेस, टिफ़न, शूज वगैरह सब कुछ नया जो भी आया था, मैं सब कुछ इसी में करके रख लेती हूँ। उसका ड्रेस, हाँ इसके ड्रेस का ना अभी मेरे को बटन छोटा करना था, उस टाइम थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो वो मैं अभी कर लेती हूँ सुई धागे से। उसका बटन थोड़ा सा, मतलब ड्रेस का ये वाला जो पट्टी होती है वो थोड़ा सा बड़ा था, तो उसको छोटा करना था, बटन अलग जगह पे लगाना था, तो वो उसको मैं कर लेती हूँ। उसके बाद सारा चीज़ इकट्ठा रख लूँगी। और दोपहर में फ़ौजी साहब खाना खाने आए नहीं थे,
तो मुझे और स्माइली को अकेले ही खाना पड़ा, तो मैंने बस सिंपल सा ही खाना बना लिया। स्माइली बोलने लगी कि मम्मा चावल फ्राई करो, क्योंकि चावल उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बस चावल को ऐसे चावल बना के फिर फ्राई कर दिया था। अकेले के लिए ना समझ में ही नहीं आता है कि दाल कितनी बनाओ, मतलब अब मेरे लिए पर्सनली इतनी शुद्ध दाल बनाना पड़ता, क्योंकि फौजी साहब रहते हैं तो हाँ एक कटोरा, मतलब इतने बड़े वाले कटोरे से बनाती हूँ, एक कटोरा तो मेरा उनका स्माइली तीनों लोग खा लेते हैं। लेकिन अब मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी शुद्ध दाल किस चीज़ में मैं बनाऊँ, समझ में नहीं आता ना। जब उनको नहीं खाना रहता ना तो बड़ी मुश्किल होती है, मतलब हम लोग भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। तो स्माइली ने बोला कि मम्मा चावल फ्राई चावल बनाओ, तो मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो गई, समझ में आ गया कि हाँ चलो हम लोग ये खा सकते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने बस आसानी वाला काम कर दिया, चावल बना के उसको फ्राई कर दिया। स्माइली ने भी अच्छे से खा लिया, मैंने भी अच्छे से खा लिया। और आपको पता है जिस दिन से हम लोग आए हैं अभी तक फौजी साहब एक भी दिन में मतलब खाना खाने के टाइम पे नहीं आए हैं, मतलब वो कभी भी उनके पास टाइम होता ही नहीं है हमारे लिए बिल्कुल। जैसे मैं आई भी हूँ ना तो भी मैं उनसे ढंग से कभी बैठ के बात हो ही नहीं पाई है, उनके पास इतना टाइम है ही नहीं। आते हैं 10 से 11 बजे तक रात में, तब सारा काम हो गया रहता है और मतलब उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि इतनी थकान सी, अब लगता है कि यार जल्दी सो, खाना खुना खा के सोते हैं। तो बस उसी टाइम पे वो आते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि चलो सुकून रहता है कि कम से कम रात को भी तो आ जा रहा है, मतलब वो बाहर भी है ना, नहीं भी आ रहे हैं, बाहर भी हैं, तो ये लग रहा है कि मेरे पास ही है, मतलब यहाँ कपूरथला में है तो मेरे पास ही है, नहीं तो आउट ऑफ स्टेशन थे तो वो मुश्किल था। ऐसे मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हाँ मैं उनको फ़ोन करके बुला सकती हूँ, मंगा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अगर कुछ इमरजेंसी आ गया तो वो नहीं आ पाएंगे, आ सकते हैं। बट ड्यूटी ही ऐसी है कि खाने के टाइम पे अभी तक तो एक भी दिन दोपहर में नहीं आए। आते हैं मतलब 10-15 मिनट के लिए, तो 4 बजे के करीब में आते हैं, तो उस टाइम पे खाना खाने का टाइम होता नहीं है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि तुम लोग खाना खा लेना, मैं खाने के टाइम पे नहीं आऊँगा। तो बस यही है, अभी देखते हैं कब तक ऐसे चलता है, क्योंकि मैं पर्सनली अपने लिए तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं पूरा खाना अपने लिए कभी बना पाऊँगी। अब कल देखती हूँ, आज शाम को सोच रही हूँ कि जल्दी ही खाना वाना बना लेती हूँ ताकि हम लोग जल्दी सोएंगे, क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे और स्माइली को मैं भेज पाऊँगी। फर्स्ट दिन है उसका स्कूल का, तो देखती हूँ क्या बोलती है टिफ़िन के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा चूजी है वो, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करती है और टिफ़िन में मतलब खुद से तो वो खा भी नहीं पाती है। अभी तक तो मैं गांव पे होती तो मम्मी छोटी कोई ना कोई खिलाता रहता है, यहाँ पे भी हूँ तो मैं ही खिलाती हूँ। तो टिफ़िन देखते हैं कैसे खा पाती है। अभी उसको रोल करके देना पड़ता है, पूड़ी वगैरह जो भी बनाती हूँ, पूड़ी सब्जी उसमें एक ही में रोल करके टिश्यू में फोल्ड करके फिर देना पड़ता है। तो वैसे ही अभी भी दूँगी, और ख़ुद ही जब वो खाने लायक हो जाएगी तो वो बोलेगी कि नहीं मम्मा मुझे ऐसे दो। तो देखते हैं क्या क्या हो जाता है। तो अभी सोच रही हूँ कि लेडी फिंगर की सब्ज़ी बना देती हूँ, तो जल्दी ही शाम का तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी बज चुका है 5 बज चुका है। तो पहले इसका ड्रेस का मैं कंप्लीट कर लूँ, बटन वगैरह लगा लूँ, उसके बाद सब्जी बनाऊँगी, खाने की तैयारी कर लूँगी, ताकि हम लोग कैसे भी 11 बजे तक बिल्कुल सो जाएँ। फौजी साहब तो लेट से आते ही हैं, मतलब खाना मेरा कंप्लीट रहेगा तो आएँगे, खाना खा के बिल्कुल हम लोग सो जाएँगे, तभी मैं सुबह में उठ पाऊँगी। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ ड्रेस का, ये सारा मैं इकट्ठा एक ही साथ रख रही हूँ। और हाँ तो चलिए मैं रख लेती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ आपसे बात। तो करने लगी मैं शाम की सब्जी की तैयारी। थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, घर पे कॉल किया, दीदी से बात किया, मम्मी से बात किया, बेड पे सोए और उसके बाद सोचा कि अब चलो सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो भिंडी वगैरह सब धुल लेती हूँ पहले कट करके, उसके बाद एक ही बार मैं छौंका लगा दूँगी, आटा वाटा गूँथ लूँगी एक ही साथ, सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा। तो अभी धुल लेती हूँ मैं भिंडी।
सबसे पहले ना मैं भिंडी को धुल के और ऐसे इसका दोनों तरफ का कट करके इसमें मैंने अलग कर लिया। मिर्चा भी, प्याज भी, सब कुछ धुल के लेके आ चुकी हूँ मैं। और अब आराम से बेड पे पंखे का हवा खाते खाते कट करूँगी, क्योंकि गर्मी में किचन में क्यों मरना, खड़े होके कट करोगे ज़्यादा थकान होगा। मेरे से होता नहीं है, तो मैं हमेशा ही बेड पे ही आके करती हूँ, सब कुछ उधर से धुल के लेके आके। और अभी कट करके आसानी से जाके छौंका लगा दूँगी, तुरंत हो जाएगा। और मैं भिंडी थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लूँगी। स्माइली को लेडी फिंगर बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी किसी में से थोड़ा सा कट किया हुआ रख दूँगी और फ्राई कर दूँगी। सुबह सुबह पूड़ी बना दूँगी, तो पूड़ी भुजिया हो जाएगा उसके लिए, उसका फेवरेट हो जाएगा। तो देखती हूँ क्या होता है। तो पहले अभी सब्जी कट कर लूँ, बना लूँ खाना, उसके बाद देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो मिलेंगे आपसे हम। तो लगभग मेरी सब्जी बन के तैयार होने वाली है और बजने वाले हैं अभी 10, मतलब पौने 10 हो रहा है, अभी 10 बज जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि सब्जी बन गया, आटा गूँथ के एक ही बार रोटी सेक लेती हूँ, रख देती हूँ उसको हॉट केस में, क्योंकि अब फौजी साहब भी ना मतलब 10:30 पौने 11 में आते हैं, तो तब तक आटा रोटी करते करते हो ही जाएगा उतना टाइम। तो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, वो आएंगे फिर हम लोग खा लेंगे, फिर सो जाएंगे। क्योंकि कल मेरे लिए है एक नया टास्क, स्माइली को स्कूल भेजना। तो जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठूँगी। मुझे भी अंदर से बहुत हड़बड़ाहट सी हो रही है कि उतनी सुबह उठ जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा मतलब आदत छूट गया है सुबह उठने का, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि आगे का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि फटाफट वाला मुझे काम करना है, फ़ोन लेके नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, क्योंकि अब फटाफट रोटी बनाऊँगी, बर्तन किचन साफ़ करके मुझे सो जाना रहेगा, तो वो सारा शूट नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो अभी मेरे इस ब्लॉग को नए देख रहे हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।